दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो ज्वार भाटा पर आधारित भाग 2 का वीडियो है। दोस्तों हमने पहले भी बोला था कि उसमें यदि समय नहीं बचा तो मैं दूसरा वीडियो दूंगा। तो इसमें जो है मैं संक्षिप्त रूप से जानकारी दे देना चाह रहा हूं कि ज्वार भाटा में हमने बतलाया था कि सागरीय जल का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर उठना और जल को जो है नीचे फिर आने की क्रिया को ही ज्वार और भाटा की क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है ज्वार के प्रकार पर और विशेष रूप से जो है यहाँ जो आप फोटो देख रहे होंगे इस फिगर पर मैं चर्चा करूंगा। तो ज्वार के प्रकार को यदि देखा जाए तो ज्वार को मैंने जो है 7 भागों में बांट करके आपके सामने रखने का काम किया है। तो पहला जो है हमारा ज्वार का प्रकार में हमारा पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार, मैं लिख नहीं दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। तो पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार जिसे स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा लघु ज्वार जिसे निप टाइड कहते हैं। तीसरा अयनवृत्तीय तथा भूमध्य सागरीय ज्वार जिसे इक्वेटोरियल टाइड के नाम से जाना जाता है। चौथा अपभू तथा उपभू ज्वार जिसे अपोजिन तथा पिरोजिन टाइड्स के नाम से जाना जाता है। पांचवा है दैनिक ज्वार डेली टाइड। छठा अर्धदैनिक ज्वार सेमी डेली टाइड और सातवां है मिश्रित ज्वार जिसे मिक्स टाइड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो 7 जो है हमने ज्वार के प्रकार को दिया, आप इसे नोट कर लिए होंगे। और मैं चलता हूं यहाँ पर जो है फिगर के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण है जिसके चलते मैं आया हूँ फिर से इस वीडियो पर। तो देखें कि फिगर जो है आपको दिख रहा होगा। यहाँ जो है देखिए कि मैं बतलाने जा रहा हूँ कि सन, अर्थ और मून, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का क्या संबंध है। उसके साथ साथ युति, वियुति और समकोणीय स्थिति को भी मैं इस फिगर के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये सूर्य की स्थिति है, ये चांद की स्थिति है, ये पृथ्वी की स्थिति है। इधर भी चांद है और ये चांद की स्थिति, यानी कि हमारी पृथ्वी बीच में है। तो स्पष्ट पहले चलते हैं सिजगी। आता है नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिजगी क्या है। तो सिजगी उस दशा को कहते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में हो, एक ही सिद्ध में हो, उसे सिजगी कहते हैं। स्पष्ट हुआ। और इसे ही युति और वियुति भी कहते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो एक दशा में होती है, एक सिद्ध में होती है, उसे सिजगी, युति और वियुति के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग कि फिर जो है क्या है कि युति की जब चर्चा हुई तो युति किस को कहते हैं। तो युति हम उसे कहते हैं कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के सिद्ध में पृथ्वी होती है, यानी कि ये जो है सिजगी की ही स्थिति हो गई। सूर्य और चंद्रमा एक तरफ से और पृथ्वी जो है उसके सिद्ध में रहती है, उसे युति कहते हैं। अब वियुति किसे कहते हैं, ये युति की स्थिति हो गई, कंजक्शन। यहाँ हमने युति की स्थिति को बतलाया। और युति की स्थिति जो होती है वो अमावस्या को होती है। अब वियुति की स्थिति आप समझ रहे होंगे कि वियुति की स्थिति क्या है कि सूर्य तथा चंद्रमा, ये यहाँ पर आइए, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में, यानी कि सूर्य यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, तो ये चंद्रमा और ये सूर्य के बीच में पृथ्वी की स्थिति आ जाती है, उसे जो है वियुति कहते हैं, जिसे हम ओपोजिशन कहते हैं। और यह जो है ये पूर्णमासी के समय में जो है ये प्रतीत होता है। अब यहाँ पर आया समकोणीय स्थिति। यहाँ देख रहे होंगे समकोण, ये हमारा जो है समकोणीय स्थिति को दर्शा रहा है। अर्थात क्या है कि समकोणीय स्थिति में यहाँ से देखेंगे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक तरफ से आप ले, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जब समकोण स्थिति में हो जाती है तब जो है समकोणीय स्थिति कहते हैं। इधर से देखें, आप इधर से देखें, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये हमारा समकोणीय स्थिति को दर्शा रहा है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, समकोणीय स्थिति। तो महत्वपूर्ण बातें आगे। अब यहाँ मैं दिखा देना चाह रहा हूँ आपको, इधर आप आते, अब इधर नजर डालें, इधर का जो है छोड़ दें। मैं फिगर को एक बार बना दिया हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब है अमावस्या और पूर्णमासी की दशा को मैं दिखा रहा हूं ये फिगर के माध्यम से कि अमावस्या की स्थिति कहाँ है और पूर्णमासी की स्थिति कहाँ है। और साथ ही साथ दीर्घ ज्वार की भी चर्चा इसमें होगी स्प्रिंग टाइड्स में। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये हमारा सूर्य, यहाँ सूर्य, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर जो है स्पष्ट नजर आ रही है। ये चांद की दशा है और ये चांद जो है हमारा आधा जो है यहाँ पर जो है देख रहे हैं व्हाइट है, आधा जो है
ब्लैक है। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा की दशा आ गया और ये हमारी पृथ्वी की दशा, इधर दिन की दशा दिखा रहा है, इधर रात की दशा, और ये हमारा फिर चंद्रमा की दशा है। ठीक है, अब यहाँ है कि ये दशा में, समझ गए, ये दशा में अमावस्या की स्थिति उत्पन्न होती है और ये अमावस्या के समय में यानी न्यू मून, नया चांद जब दिखता है तो उस समय जो है क्या होता है, ये दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है और ये जब पूरा चांद दिखता है तो उस समय भी दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्पष्ट हुआ। फिर आप आगे यहाँ चले कि यहाँ पे देखें कि ये हमारा सूर्य है, ये चांद है, पृथ्वी है और इधर भी चांद को दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या है कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति के कारण क्या है कि ये पृथ्वी हमारी है, ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी पर जो है सागर ये जल को क्या कर रही है, ये एक तरफ से इधर खींच रही है और एक की तरफ खींच रही है। तो फलस्वरूप क्या है कि एक तरफ का जो है आकर्षण जो है हमारा क्या हो रहा है, ये जब न्यू मून की स्थिति होती है तो अमावस्या की स्थिति को मैं दिखाया हूं, यहाँ पर जो है दीर्घ ज्वार होता है और पूर्णमासी की स्थिति होती है, यहाँ पूरा चांद दिखता है और ये जो चांद का आकर्षण से जो है हमारा पृथ्वी पर स्थित सागरीय जल का खिंचाव होता है जो ये पूर्णमासी की दशा को दिखाता है। दोस्तों अब थोड़ा सा दीर्घ ज्वार से और महत्वपूर्ण बातों पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि हमने भी चर्चा किया कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक साथ में मिल करके काम करता है, फलस्वरूप जो है ये दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पर आया कि ज्वार की औसत ऊंचाई क्या है, तो समान ज्वार से इसकी औसत ऊंचाई 20% ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ जो है देखें कि दीर्घ ज्वार जो होता है तो महीने में 2 बार होता है, हमने भी बतलाया वहां, एक हमारा अमावस्या को और दूसरा जो है पूर्णमासी को। और जब दीर्घ ज्वार होता है तो ये स्वाभाविक है ज्यादा जो ऊपर उठता है तो उसी समय भी जो है ये भाटा की स्थिति भी जो होगी और सर्वाधिक जो है निचाई तक होती है। स्पष्ट हुआ। अब लघु ज्वार पर चर्चा कर रहे हैं, दीर्घ ज्वार की चर्चा कर दी है हम लोग, जिसे निपटाट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लघु ज्वार में हमने जो है समकोणीय स्थिति को भी दर्शाया वहां। तो यहाँ क्या है कि एक तरफ हमारा ये सूर्य की स्थिति हो गई, यहाँ पर एक तरफ हमारा चांद की स्थिति हो गई। तो ये क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर से काम कर रहा है, ये चांद का गुरुत्वाकर्षण बल इधर से काम कर रहा है। आने की क्या है कि एक तरफ से सूर्य है और एक तरफ से चांद की स्थिति है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अलग काम कर रहा है और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल अलग से काम कर रहा है सागरीय तल पर। तो फलस्वरूप ये अपनी ओर यहाँ से जो है सागर तल को जो है यहाँ से क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और ये जो है सूर्य भी जो है सागर तल को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या हो रहा है कि दो तरफ जो है इसके जो है गुरुत्वाकर्षण बल दो तरफ बढ़ जा रहे हैं। तो दो तरफ बढ़ जा रहे हैं, फलस्वरूप क्या हो रहा है कि दो भाग में जो है इसकी ताकत लग रही है और इस स्थिति में जो है क्या हो रही है, ये समकोण की स्थिति बन रही है और ये लघु ज्वार समकोणीय स्थिति में होती है। इधर से भी आप देख ले चांद की स्थिति, इधर जो है चांद खींच रहा है, ये सूर्य खींच रहा है और ये हमारे बीच में पृथ्वी है, इस पर जो है सागरीय जल है। ये हमारा जो है लघु ज्वार हुआ। अब लघु ज्वार में आता है कि लघु ज्वार कब आता है, बहुत महत्वपूर्ण। तो लघु ज्वार प्रत्येक माह को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को आता है। कब आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है, जिसकी स्थिति समकोणीय होती है। अब संक्षिप्त में हम जो है बात करना चाह रहे हैं अयन वृत्तीय। तो अयन वृत्तीय ज्वार का जो स्थिति जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होता है, अर्थात ये भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होने वाले ज्वार जो है वो भूमध्य रेखीय ज्वार कहलाते हैं। ये जो है निम्न ज्वार होते हैं, उपभू और अपभू। अपभू और उपभू की भी चर्चा मैं विशेष रूप से जो है पहले वाला वीडियो में दिया हूं फिगर के साथ, इसमें भी देख लेंगे। तो उपभू जो हमारा अपभू होता है वो जो है पृथ्वी से 35,600 किलोमीटर की दूरी पर होता है और उपभू जो है हमारा 40,700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। तो फलस्वरूप जो है इसका जो है दूरी कम होता है और जो है उपभू की दूरी अधिक होती है। दैनिक ज्वार जो 24 घंटे में एक बार आता है, जिसमें हमने 52 मिनट देरी की चर्चा किया था। तो दैनिक ज्वार उसे कहते हैं जो दिन में एक बार ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है और वो 52 मिनट बाद आता है, वो दैनिक ज्वार हो गया। अर्ध दैनिक ज्वार जो है ठीक इसका जो है हाफ कर दीजिए आप। तो ये जो है क्या कि 12 घंटा 26 मिनट के बाद जो है जो ज्वार आता है वो हमारा अर्ध दैनिक हुआ, आने के दिन में 2 बार होता है। तो अर्ध दैनिक कि जैसा ही मिश्रित ज्वार की स्थिति होती है जो 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है, तो मिश्रित ज्वार भी दिन में जो है 2 या 2 से अधिक बार
उत्पन्न होने वाला ज्वार है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने ज्वार के प्रकार को आपके सामने रखा। आप हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप हमसे जुड़े और हमारे वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों, और साथ में घंटी भी जरूर दबा दें।